नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भड़िलम। समय सार जी ग्रंथादिराज और अपनी चर्चा चल रही है निर्जरा अधिकार, और निर्जरा अधिकार में भी सप्त भयों की चर्चा चल रही है। भय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कहेगा? भय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के। भय तो होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, अनेक प्रकार के भय होते हैं। यहाँ आचार्य देव ने 7 भयों की चर्चा समराइज करके की। ऐसा नहीं समझना चाहिए भय 7 ही तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात प्रकार के। अब असंख्यात कितने बताते? 10 बताते, 25 बताते, 50 बताते, 100 बताते। तो समरी करके 7 भयों की चर्चा है 7 भयों की। तो 7 भय 7 प्रकार से नहीं दूर करना, एक ही तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मनिर्णय, इस पूर्वक ही भय मिटेंगे। कितने मिटेंगे? सारे मिट जाएंगे। दवाई तो एक ही खानी है, सारे दुख मिटेंगे, है ना? कल चर्चा आई थी ना, समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। समस्त भयों का मूल अपने ज्ञान स्वरूप को जाना नहीं और असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि की। ये है समस्त भयों का, समस्त दुखों का मूल, समस्त पापों का मूल। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। क्यों? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, और अस्थि से बोलो तो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। ठीक है? तो कल अपनी चर्चा चल रही थी मरण भय, है ना? देखो भावार्थ, श्लोक नंबर है 159 का भावार्थ। कल बहुत सारी चर्चा आ गई थी। जिनागम में भी मरण की चर्चा है। देह चेतन के वियोग को मरण कहते हैं, तो उस मरण की भी चर्चा है। 5 प्रकार के मरण की बात आई। और वस्तु स्वरूप क्या है? मरण कहा जाता है, वस्तु स्वरूप ये है, न पुद्गल मरता न जीव मरता। विश्व में कोई क्षय द्रव्य नहीं मरता, पुद्गल द्रव्य भी नहीं मरता, जीव द्रव्य भी नहीं मरता, कोई नहीं मरता। तो भी मरण की चर्चा आई है, तो समझना चाहिए क्यों आई है। ठीक है? अभी देखो, इंद्रियादि प्राणों के नाश को लोक में मरण कहते हैं। किसको मरण कहते हैं? इंद्रियादि प्राणों के नाश को। देखो यहाँ पर भी एक समझने की बात है। 5 इंद्रिय, 3 बल, स्वाक्षोश्वास और आयु, ये जो 10 प्राण है ना, इंद्रियादि प्राणों के नाश को, इनमें भी मूल है आयु कर्म। आयु कर्म नहीं है तो सांस रुक जाएगी। अब आयु कर्म नहीं है तो कोई 3 बल में से कोई बल क्षीण हो जाएगा। बल आयु कर्म के अभाव हुआ तो ये सारे 10 प्राण का अभाव हुआ।
इनमें भी रिलेटेड कौन है? आयु कर्म। ठीक है। किंतु परमार्थतः आत्मा के इंद्रियादिक प्राण नहीं है। परमार्थतः आत्मा के इंद्रिय प्राण नहीं है। कौन सा प्राण है आत्मा को? चैतन्य प्राण, जीवत्व शक्ति, अस्तित्व गुण, ये है आत्मा के प्राण। उसके तो ज्ञान प्राण है। आत्मा का प्राण कौन है? ज्ञान। कल बात हो गई थी, जीवत्व शक्ति कही, अब ज्ञान कह रहे हो। सब आपस में एक दूसरे का रूप होता है। ज्ञान मेड हूं मैं, ज्ञान शक्ति का धारी, ज्ञान में जीवत्व शक्ति। ठीक है। ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, अतः आत्मा को मरण नहीं है। कल चर्चा करी थी ना, जीवन मेरा अविनाशी, जीव द्रव्य अविनाशी, अनंत गुण अविनाशी और पर्याय भी अविनाशी। जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। देखो कल अपनी लास्ट में संत की चर्चा चली थी ना, कि संत किसको कहना। सबसे बढ़िया क्ल्यू क्या? क्ल्यू है सबसे बढ़िया कि जो नया प्रकट हो सो पर्याय है। शांतनु, जो नया प्रकट हो सो पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव आश्रयभूत है। त्रिकाली ध्रुव तो आश्रयभूत है। जो ज्ञान आश्रय नहीं करे तो परिणतियों में रत्नत्रय की निधियां नहीं बरसती हैं। इसलिए आत्मा से कोई सुखी नहीं होता। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। भेद ज्ञान से सुखी होते हैं, आत्मा से नहीं। अब भेद विज्ञान से सुखी होते हैं मतलब वो भेद विज्ञान की महिमा क्यों है? जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है उस ज्ञान की महिमा है। महिमा किसकी करी गई? पर्याय की। अरे उस पर्याय की जो अपने को पर्याय अनुभव नहीं करके द्रव्य अनुभव करती है, उसका ही नाम तो भेद विज्ञान है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान और ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो गया, इस ज्ञान का ही नाम तो भेद विज्ञान है। जिस ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो गया तो आश्रयभूत भी हो गया और कारणभूत भी हो गया। तो कभी द्रव्य से बात करी जाएगी, कभी पर्याय से बात की जाएगी। अब अपन को समझना है कि कब कहाँ किसकी कैसी बात है। ये स्याद बात है। द्रव्य की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं द्रव्य की महिमा? कि ये जो ज्ञान में पर द्रव्यों की महिमा है तो पर की महिमा मिटे और स्वभाव की महिमा आए। द्रव्य की महिमा। पर्याय की महिमा क्यों करते हैं? ओ ये पर्याय अनादि से विश्व में अनंत जीव राशि अनादि से पर कोई प्रसिद्ध कर रही है। ये इस ज्ञान में अपूर्व कार्य प्रकट हुआ है कि इस ज्ञान ने अपने को जीव स्वीकार किया। कर्ण लब्धि में 4 करण है ना, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। क्या है अपूर्व करण? वो ज्ञान में तो बस मैं ज्ञायक और विशुद्धि बढ़ती चली जा रही, मतलब स्वयं को अप्रोचिंग बढ़ती चली जा रही है ये विशुद्धि, और स्वभाव सन्मुख हुआ और ये कर्मों के परखच्चे उड़ गए। कभी द्रव्य की मुख्यता से और कभी पर्याय की मुख्यता से। कभी पर्याय को द्रव्य में अभेद करके बात करी जाएगी और कभी पर्याय को ही मैं पने से बात करी जाएगी। ये सब समझने की बातें हैं, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा लॉजिक जो नया प्रकट हो रहा हो
समझना ये पर्याय की बात है, और पर्याय से अभेद करके पूरे द्रव्य को कहा जाता है। समझ आ गई बात? ऐसा जो नया प्रकट हो रहा मतलब, जो नया प्रकट हो रहा हो मतलब, जो पर्याय अभी तक पामर थी उस पर्याय ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया, हाँ, तो पर्याय में ही तो रत्नत्र प्रकट हुए। हाँ, हाँ, तो पर्याय संत बन गई हाँ, स्वभाव के आश्रय से। पहले तो नहीं थी संत, अब संत बन गई। समझ आ गई बात? ऐसा ये नया प्रकट। पर्याय में तो हर समय नया नया काम होता है। फंक्शन कहाँ पे होता है? द्रव्य में कि पर्याय में? पर्याय। बस ऐसा। अच्छा। ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, अतः आत्मा को मरण दो। कभी ज्ञान से कह रहे आचार्य भगवान खुद ही, कभी आत्मा से कह रहे। तो अब यहाँ पे समझना चाहिए, अरे ज्ञान लक्षण से बात की जा रही है। लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। लक्षण की बात करें तो तुम लक्ष्य को समझना जी। तो ज्ञान को अविनाशी कह रहे, पर्याय थोड़ी अविनाशी होती है, पर्याय तो उत्पाद व्यय वाली होती है। समझ आ गई बात? शांतनु, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। अब शब्दों की मारामारी करोगे तो पार नहीं पड़ेगी। अब भेद से बात कर दी, लक्षण से बात कर दी। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। उंगली पकड़ी, पूरा ही बच्चा पकड़ा। तुमने क्या पकड़ा? बच्चा पकड़ा कि उंगली? हाँ, ठीक है। क्या पकड़ा? उंगली के बच्चा। अरे बोरी में टांग के थोड़ी ले जाएंगे, उंगली पकड़ के ही ले जाएंगे। उंगली पकड़ी तो बच्चा पकड़ेगा, पूरा बच्चा पकड़ा। ये तो समझने की बात है। ठीक है, देखो अब अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलो, चलते रहिए, पलते रहिए। देखो कल 2 बातें करी। ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान पकड़ कर। हाँ, ज्ञान ही पकड़ने में आता है। हाँ, ज्ञान ही पकड़। मैं कल मेरे को मिस हो गया, भेज नहीं पाई। मैं अभी भेजूंगी क्लास के बाद भाई जी का प्रवचन। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे अभी हमको समझ रहे हैं, हमको जो ज्ञान हो रहा है, आपको जो ज्ञान हो रहा है यही आत्मा, और क्या वही आत्मा है ना। और ये पर्याय का ग्रहण हुआ, ज्ञान हो रहा है, ये पर्याय ग्रहण हुआ, और यही आत्मा है, इसे ज्ञान बस। पूरी बातों का ज्ञान आगम के अनुसार किया जाता है। हाँ। अंधे व्यक्ति को मिश्री का स्वरूप बताया जाता है, तो ऐसा बताएंगे मिश्री कैसी होती है कि मीठी होती है। पता है वो ऐसे डल्ले के फॉर्म में होती है, छोटे बड़े डल्ले होते हैं उसके। पता है वो सफेद भी होती है। पता है वो उसमें सुगंध भी होती है, वो चिकनी भी होती है। अब वो देख तो कुछ नहीं पा रहा, बाकी चीजें न डला देख पा रहा, न सफेद देख पा रहा, न उसे पता न काली है कि सफेद है कि हरी है, उसे नहीं पता, कुछ नहीं देख पा रहा। लेकिन वो सफेद का निर्णय कर रहा है, सफेद होती है। अब उसने चखी तो उसको मीठी पता चली, तो चिल्लाने लगा, ओ जय मिश्री है। अच्छा मिश्री अकेली मीठी है? नहीं, जो सफेद भी है। कि तुझे तो दिख नहीं रही? कह रहा दिख रही है, गुरुजी ने कही थी। तू कैसे बोल रहा है सफेद है? तेरी तो आंख नहीं है। अरे न आंख नहीं है, जो मिश्री सब मीठी होती है वो सफेद भी होती है। मैंने पहले समझा था इस बात को।
समझ में आ गई बात? अरे आत्मा ज्ञान स्वरूप ही, अरे जहाँ ज्ञान है वहीं पूरा भगवान आत्मा है, वहाँ श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, ऐसे अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है। ज्ञान ज्ञान से बात करेंगे पर आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, ऐसा। ठीक है, देखो एक बात और कहनी है। कल चर्चा हुई थी ना कि लक्षण भी ज्ञान ही स्वयं और जानने वाला भी स्वयं। अब देखो, अब दूसरी बात करते हैं, थोड़ी दूसरी। पर द्रव्यों को जानने का और ज्ञान, पर द्रव्यों और ज्ञान का, जो वे जानने में आते हैं और ज्ञान जानता है, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन बना हुआ है? इनमें ये कनेक्शन बना हुआ है कि उनमें जानने में आने की शक्ति है, उनमें प्रमेयत्व शक्ति है। प्रमेयत्व शक्ति के कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, और ज्ञान में जानने की शक्ति है। क्या बोला? ज्ञान में जानने की शक्ति है, और पदार्थों में प्रमेयत्व शक्ति है। और आत्मा के केस में ज्ञान में ही जानने की शक्ति है और ज्ञान में ही जानने में आने की शक्ति है। प्रमेयत्व गुण कहाँ पर है? द्रव्य में, गुण में, पर्यायों में। एक शक्ति सर्वांग में विद्यमान होती है, तो प्रमेयत्व शक्ति कहाँ पर है? ज्ञान में, गुणों में और द्रव्य में। अभी द्रव्य और गुण हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, भगवान के ज्ञान का पूरा विषय बन रहे हैं। तो द्रव्य में भी प्रमेयत्व शक्ति, गुणों में भी प्रमेयत्व शक्ति और पर्याय में प्रमेयत्व शक्ति, और पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती है। शांतनु जैन, चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है ना, राग, उसमें भी प्रमेयत्व शक्ति है। यदि उसमें प्रमेयत्व शक्ति नहीं हो तो वो दुख हमारे जानने में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी देखो कैसी है जबरदस्त। और चारित्र की जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई ना आनंद की, उसमें भी प्रमेयत्व शक्ति है, इसलिए वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है। नहीं तो सुख प्रकट हो और हमें पता ही नहीं चले। सब में प्रमेयत्व शक्ति है। तो ज्ञान के केस में ज्ञान में ही प्रमेयत्व शक्ति, और ज्ञान ही जानने वाला, तो स्वयं को स्वयं से जान लेता है। जानेगा किसको? ज्ञान जानने वाला, और वही स्वयं ही जानने में आने वाला। और लक्ष्य किस पे चला गया? द्रव्य पे। ओहो, मैं जाननहार हूं। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बातें हैं। क्या कह रहे हैं? अतः आत्मा को मरण नहीं है, ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं है। किससे जीता हूं मैं? इंद्रियों से जीता हूं? फिर किससे जीता हूं? इनने भजन बनाया है ना राजेंद्र पंडित साहब ने, चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ, इंद्रिय बल स्वाक्षोश्वास नहीं। किससे जीता हूँ? चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। मेरे में इंद्रिय बल स्वाक्षोश्वास आयु नहीं। कैसा हूं मैं? मैं आयु रहित नित अजर अमर, अनुपम निधियों की खान हूं मैं। आनंद करो बस। अनुपम निधियों की खान हूं मैं। आत्मा है अनुपम निधियों की खान। ये क्या हो गया? ये तुम्हारी जस्ट इंफॉर्मेशन हो गई। और ये मैं हूं अनुपम निधियों की खान।
देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। और उनने तो ये लिखा है, पर्याय भले ही पामर हो। पामर पर्याय कौन है? अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय पामर है। ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। मैं कौन हूं? जीव तत्व। और मेरी पर्याय कौन? आगम का प्रमाण। पर्याय मेरी भी जानन जानन, पर्याय मेरी भी परिपूर्ण। पामर मतलब जैसे कहते हैं ना, अरे तो बिल्कुल दीनहीन है, पामर है, एकदम दुखी, हैरान, परेशान, वो पामर। और भगवान जैसे बोलते हैं ना, जिन शासन कैसा है? जो पामर से प्रभु बना दे, भगवान बना दे। जिन शासन कैसा है? सब पामर हैं, हैरान, दुखी, परेशान। तो उनको क्या बनाता है? करेक्ट करो सेंटेंस। ये कार्य से सेंटेंस है, कारण से सेंटेंस बनाओ। जैन शासन वो है कि पामर पर्यायों में भी भगवान दिखाता है, वो है जैन शासन। बनते तो बाद में है, बनने की तो प्रोसेस है। क्या बोला? बनने की तो प्रोसेस है। पामर दशाओं में जो भगवान दिखाता है उसका नाम जैन शासन है। ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। अशरीरी तो होंगे, सिद्ध दशा में आएगी तब होंगे। अभी अशरीरी हूं ऐसा दिखाने का ग्रंथ है। अभी अशरीरी देखोगे तो अशरीरी दशा प्रकट होएगी। अभी भगवान देखोगे तो भगवान दशा प्रकट होएगी। और ऐसा देखते रहोगे। वो बोलते युगल जी बाबूजी कि ये कैसा तुम्हारा निर्णय है कि तुम है ना कह रहे हो कि पर्याय में पामर हूं और द्रव्य स्वभाव से प्रभु हूं। पर्याय में पामर हूं और द्रव्य स्वभाव से प्रभु हूं। तो जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया है कि मैं द्रव्य स्वभाव से प्रभु हूं, तो पर्याय पामर रह जाएगी। बोलो। अरे वो पर्याय अपने को प्रभु अनुभव करेगी, वो पर्याय संत बन जाएगी कि पामर बनी रहेगी। पर्याय पामर बनी रहे तो तूने कैसे निर्णय किया कि मैं द्रव्य स्वभाव से भगवान हूं? करोड़पति रिक्शा वाला, करोड़ रुपया का चेक मिल गया, बैंक में लग गया, अकाउंट में पैसे आ गए, अब वो रिक्शा चलाएगा। अभी सेवन नहीं किया, पैसे निकाले नहीं अकाउंट में से। बॉडी लैंग्वेज कैसी? अब उससे कोई बोले चल रहा भैया, रेलवे स्टेशन चल रहा है, आज तू रिक्शा नहीं निकाल रहा, पागल हो गया क्या? मुझे तो पता नहीं थी, मैं तो पहले से ही करोड़पति था। मैंने तो फालतू में रिक्शा चलाया 5 साल। पिताजी कह के गए थे 18 साल पे देना इसको पैसा। समझ आ रही बात? पर्याय मेरी भी पामर नहीं। अरे यहीं पे लिखा है ना, वो कैसा है ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ भगवान है। ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव ही भगवान है। ज्ञान भी मरता है क्या? अद्भुत बातें हैं। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं है। वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। बोलो, निशंक वर्तता हुआ।
अब जो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से बराबर निर्णय करे तो फिर आनंद है, निर्णय नहीं करे और असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि धारणा करे तो उसको दुख से कोई नहीं बचा सकता, भयभीत ही रहेगा। ठीक है, देखो अब अगला श्लोक कहते हैं, अब आकस्मिक भय का काव्य कहते हैं। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। एकम ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सेदं किलैतत्स्वतो यावत्तावदिदं सदैव हे भविनात्राद्वितीयोदयः तन्नाकस्मिकमात्र किंचन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्द्यति। देखो क्या करें श्लोकार्थ। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है। शांतनु श्लोकार्थ पढ़ो। पहली लाइन पढ़ो। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है। वह जब तक है तब तक सदा ही वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है, इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। बोलो गजब, क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान कैसा है? अब देखो फिर ज्ञान लक्षण से बात कर रहे हैं। ज्ञान ऐसा है तो ज्ञायक ऐसा है। समझ में आ रही है बात? अब ज्ञान की बात समझो तो ज्ञायक प्रसिद्ध करो, नहीं तो ज्ञान के स्थान पे ज्ञायक ही रखो। ज्ञान ऐसा है, ज्ञायक ऐसा है। समझ आ गई बात? कैसा है? वह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। कितने गे झलकते रहे, ज्ञान तो एक है। ज्ञान एक है तो ज्ञायक भी एक है। ऐसे ज्ञायक की प्रसिद्धि कर सकते हैं। और नहीं तो ज्ञान के स्थान पर डायरेक्ट ज्ञायक रखो, ज्ञायक तो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है। अब सोचो, जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा और जो सदा एक ही रहेगा और जो कभी चलायमान नहीं होता, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, उसमें अचानक क्या हो जाएगा? बोलो। अरे भैया कुछ हो नहीं जाए, अचानक कुछ हो नहीं जाए और 24 घंटे भयभीत, अचानक चोरी नहीं हो जाए, अचानक कोई रोग नहीं हो जाए, अचानक तूफान नहीं आ जाए, अचानक अर्थक्वेक नहीं हो जाए, अचानक। तो बाहर में जो कुछ होएगा वो तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा, और ज्ञान तो सदा एक रूप होता है। तो तुम में क्या होएगा? प्रश्न ये है। क्या बोला? जीव में क्या होगा? जीव के द्रव्य में क्या होगा अचानक? गुणों में क्या होएगा अचानक? पर्याय में क्या होएगा अचानक? बोलो। जो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, जो सदा एक रूप है, जो अचल है, चलायमान नहीं होता, अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी जो कभी चलायमान नहीं होता, ऐसा तो मेरा ज्ञान स्वभाव है। बोलो ज्ञान में भी क्या होएगा? पाप परिणाम को जाने तो ज्ञान में क्या होएगा, शुभ परिणाम को जाने तो ज्ञान में क्या होएगा? ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में क्या होता है? अचानक क्या हो जाएगा? अचानक बोलो। हमने बहुत सारा अपना सोना वोना सब लॉकर में रख के आ गए,
और बाहर चले गए। और अचानक वो बैंक में वो आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, सब खुलवा के ले गया अचानक। बोलो, यहाँ तो कह रहे हैं गुप्त स्वरूप हूं मैं, मेरे एक गुण, एक शक्ति, एक धर्मयुगल, मेरे ज्ञान स्वभाव असंख्यात प्रदेश में से एक प्रदेश का कोई निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से भिदा है। या मैं को जानोगे तो ये भय दूर होगा, मैं को नहीं जानोगे तो भय नहीं दूर होगा। क्या बोल रहे हैं? अचल है वह, जब तक है तब तक सदा ही वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निशंक बरता हुआ सहज सदा ज्ञान का ही अनुभव करता है। अब थोड़ी सी चर्चा करें। देखो, विश्व में कितने द्रव्य हैं? बोलो, विश्व व्यवस्था से बात करें, विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6। ठीक है, 6 द्रव्य हैं। अब ये 6 द्रव्य भी तो अनादि अनंत हैं। बोलो, 6 द्रव्यों में किसी, अच्छा मैं तो जीव हूं, है ना, मेरे में तो जानने की शक्ति है। लेकिन प्रश्न ये है कि उन 6 द्रव्यों में भी अचानक क्या होएगा? पुद्गल धर्म द्रव्य बन जाएगा, धर्म अधर्म बन जाएगा, धर्म काल द्रव्य बन जाएगा। 6 द्रव्यों में भी क्या होगा? नंबर 1, बिल्कुल आप फाउंडेशन से बात करोगे ना, एकदम व्यवस्थित लॉजिकली, तो आपका भय दूर होएगा। बोले 6 द्रव्यों में भी कौन से द्रव्य का नाश होता है? किस द्रव्य में अचानक कुछ हो जाता है? बोलो, नंबर 1, अचानक ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि धर्मास्थि का है ना, जो स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व है, धर्मास्थि का है गति हेतुत्व है ना, और अचानक वो काम करना बंद कर दे, तो अब कहीं गमन ही नहीं हो सकेगा। गाड़ी में किक मारते रहोगे, किक ही नहीं मरेगी, कुछ हिलेगा ही नहीं, कैसे चलेगी गाड़ी? बोलो, अचानक क्या बोला? और स्थिति हेतुत्व तो अधर्म द्रव्य में अचानक, तो चलते ही रहना, फिर रुकने का कुछ काम नहीं। वो काल द्रव्य का परिणमन नहीं, परिणमन हेतुत्व तो सब स्टिल, किसी का परिणमन ही नहीं होएगा। कल्पना करो अचानक की, एक बार पूरे विश्व में अचानक की कौन सी वस्तु व्यवस्था है? कैसा ये जीव वस्तु स्वरूप को न जानकर कैसा भयभीत रहता है। बाकी 5 द्रव्य भयभीत नहीं है, ये जानने के कारण ये स्वयं ही भयभीत है। बाकी 5 द्रव्य में कौन सा द्रव्य भयभीत रहता है? बोलो, कोई सा द्रव्य भयभीत नहीं है। एक अकेला ये ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा ही, इसकी पर्याय में ही भय उत्पन्न हो रहा है, स्वरूप नहीं जानते। एक बात। नंबर दूसरी बात, उस पुद्गल की पर्याय में तो होता है ना, अचानक एकदम से वो अर्थक्वेक आ गया, एकदम से सुनामी आ गई, एकदम से अचानक आ गई। सब पहले पता होती सब भय जाते, सब नहीं भय थे। अरे आपके ज्ञानहीन ज्ञान में ये पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो तुम अचानक कहते हो। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान से पूछो, कौन सा काम अचानक हो रहा है? बोलो, भगवान ने सारी पर्याय को क्रमबद्ध देखा कि सडन देख लिया? ये हमने तो देखा नहीं जी, अचानक क्या हो गया? 12 साल पहले बता दी द्वारिका जलेगी और ऐसा ऐसा होगा, और पता चलने के बाद भी वैसा ही वैसा हो गया। बोलो,
विश्व का पूरा का पूरा परिणमन सुव्यवस्थित है कि अचानक है? देखो, इसका अर्थ है कि ये निर्भय कैसे होते हैं? देवशास गुरु का श्रद्धान, केवल ज्ञान का श्रद्धान, क्रमबद्धता का श्रद्धान, पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के परिणमन का भी श्रद्धान, और अपने अविनाशी पने का श्रद्धान, ज्ञान, और फिर निर्भयता। एकदम व्यवस्थित है स्वरूप, एकदम। अचानक हो गया, अचानक कुछ होता ही नहीं है। स्वरूप समझ के पंडित साहब ने तो कितनी सुंदर सुंदर गजब की रचनाएं कर लिखी हैं। अरे पुद्गल का तो परिणमन ही होता है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, क्रमबद्ध फिक्स है। बोलो गर्मी आ रही है, फिर गर्मी जा रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर सर्दी आ रही है। ये कौन बदल रहा है इनको? कौन केयर टेकर है? स्वरूप जानकर विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहो चाहे अभी जाए, रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो, जो सदा है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ये देख लो। जो स्वतः सिद्ध है, एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सदा ही वही है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं, अपनी नहीं कह रहे, वो तूफान आ गया तो, चोरी हो गई तो, अरे वो चोरी बहुमूल्य जगत का वैभव हमारा है, कर्माधीन विनाशी है। विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी झूठी कि ये परद्रव्य मेरा है, इससे मुझे कुछ लाभ है, ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है। तो एक स्वरूप जानने से जैसे आर्त ध्यान मिट गया, रौद्र ध्यान मिट गया, कर्मों की फिलॉसफी समझ के धर्म ध्यान चालू हो गया। यहीं से ध्यान लगा लो। क्या बोला? 6 द्रव्यों में अचानक क्या होता है? पुद्गल में भी जो परिणमन हो रहा है वो क्रमबद्ध है, क्लियर है, भगवान ने पहले से ही देखा, अनंत काल पहले देखा है, वही हो रहा है कि अचानक हो रहा है। धर्म अधर्म आकाश काल की तो किसी को टेंशन नहीं है। वो जड़ पर झुक जाता चेतन तो फिर उसको गुप्ती भय भी है, फिर उसको अकस्मात भय भी है। और स्वरूप जाने कि वो अचेतन तो मेरे जड़ पदार्थ तो मेरे कुछ काम का ही नहीं, इसका परिणमन भी क्रमबद्ध है। वे इतने रुपया कहीं से चल के इधर आएंगे, इधर से चल के कहीं जाएंगे, हम उसको खर्च कह दो कि चोरी कह दो कि क्या कह दो, क्या कह दो। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ज्ञान में निर्णय, एक सिंगल वन परमाणु मात्र। तुम तो स्कंद के स्कंद को कहते हो ये पूरा मेरा है, अनंत पाप। पूरा स्वरूप तो देखो, स्वरूप कैसा है बोलो। कोई भी घटना है, वो घटना है, होने योग्य है, घटित होती है, दुर्घटना होती ही नहीं है विश्व में। ये तो हमारी अनिष्ट की कल्पना से वो दुर्घटना दिखती है। क्या बोला? चोरी हो गई तो दुर्घटना हुई कि नहीं हुई? बोलो।
हमारे घर के बगल में एक घर छोड़ के दूसरा घर है। दिन में 1 बजे हम लोग अपने यहीं हॉल में ही बैठे और सही 1 बजे चोरी हो गई दिन में। और क्या हुआ कि उनकी बड़ी बेटी की ज्वेलरी और छोटी बेटी की भी ज्वेलरी दोनों ही उनके घर में रखी। कोई शादी वादी में आई और वे लोग अपने अपने घर चली गई कि मम्मी इसको रख देना। और दोनों बेटियों की ज्वेलरी भी चोरी हो गई। अब जो बड़ी बेटी की जो ससुराल है वे सब स्वाध्यायी हैं। अब इनकी अपनी तो चोरी हुई और बेटियों की चोरी हो गई। तो माँ बाप को लगा कि अरे हमें तो बेटियों का सामान देना पड़ेगा। अब तो दुखी हो रहे, अपना चला गया दूसरे का भी चला गया। तो उनकी मदर इन लॉ ने आके इसे समझाया उनको उल्टा आके, आप एकदम निश्चिंत रहो, आप ऐसा नहीं सोचो कि इनका भी चला गया। संबोधन करने आई उनको, अरे ये कौन हमारे सुख का साधन है, हमारे घर में होता तो चला जाता। जाने योग्य था, ये जानना ही था इसलिए तो तुम्हारे घर में रखा गया, वैसे ही निमित्त बन गया। और कोई उनको आकांक्षा नहीं इस बात की कि भैया हमें कुछ नहीं पता, हमारे 10 तोले तो तुम करके देना, तुम्हारे यहाँ से चोरी हुई। बोलो, ये तत्व ज्ञान का बल। अभी की बात है, 7-8 साल पुरानी। समझ आई बात? इनको कहते हैं मुमुक्षु, इनको कहते हैं स्वाध्यायी। और उन्हीं के घर की एक और घटना है। उनके सबसे छोटे बेटे को डाकू पकड़ के ले गए और उससे फोन करवा रहे, पिताजी को फोन कर। आज अद्भुत छवि। अपने पिताजी को फोन करो और 10 लाख की डिमांड करो। वो बच्चा बचपन से पाठशाला में पढ़ा, छोटा ही था तब तो, जो भी 10-12 साल की उम्र रही होगी। और वो बोलता है मार दो मार दो, शर्ट के बटन खोल के मार दो, मैं तो मरता ही नहीं, हजार हमारा अविनाशी हूँ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मैं कोई कॉल नहीं करूँगा पापा को, मारना है तो मार दो, मैं मरता ही नहीं। आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं। ये संस्कार उन्हीं के घर की घटना है, ये वाली भी 20 साल पहले की। अब तो रोज मिलता मंदिर में। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओ, डिब्बा भर लो। इसलिए कहते हैं ये भाषण का धर्म नहीं है, लेक्चर नहीं है, भाव भाषण का धर्म है। आपकी परिणति तब निश्चिंत होती ली जाएगी। कल ये रागिनी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको। अभी जुड़े हुए टाइम ही कितना हुआ, ये उस चेंज आता है लाइफ में। अब ऐसे ही लगता है ऐसा होना है, होने योग्य था। अब बच्चों के प्रति सहजता आ गई। तत्व ज्ञान के बल पर कषाय तो तुरंत मंद होती है, तुरंत। और ये तत्व एकदम ख्याल में आए, द्रव्य गुण पर्याय, तो मोह मंद होता है और अल्प काल में टूट के सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ तत्व ज्ञान पर विचार करो, अचानक क्या होता है और जो होता है उससे मेरा क्या होता है। और वो अचानक है कि केवली परमात्मा ने पहले से ही देखा, ये तो हमारी कल्पना लोक है। अचानक ये अचानक गिर गए, अचानक नहीं गिर गए, गिरने ही वाले थे सो गिरे, फिक्स था जे, एकदम फिक्स। और दुर्घटना नहीं होती, कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होती। ये हमारी एक कल्पना लोक है जिसमें हम कहते हैं कि दुर्घटना हुई। अन्यमति भी तो कहते हैं
अनहोनी होती नहीं। जब हो ही गई वो अनहोनी कैसे है? जो हो गई वो अनहोनी कैसे हो गई? ना होनी है वो, क्या अनहोनी है? अरे इतने छोटे में नहीं जाना चाहिए था, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी व्यक्ति ने घर बनाया और कल दूसरे दिन था क्या, गृह प्रवेश, दूसरे दिन, और तराई कर रहे घर की, और करंट लग गया और मर गए। दूसरे दिन गृह प्रवेश था। होनी है कि अनहोनी? फिक्स थी कि अचानक कुछ हो गया? बोलो। और मेरा कोई चला गया, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि होते से ही अनंत दुख, अनंत पीड़ा। और अनंत पीड़ा नहीं है, इसका फल बहुत खराब है। अनंत संसार। इसलिए भैया हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, सब झूठा है। और गजब की बात यह है कि सामने दिख रहा है, सब अपनी अपनी कषायों से पीड़ित हैं, सब अपनी अपनी कषाय के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, सब, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब। और तो भी ये तत्व ज्ञान नहीं करके वंस ट्राई, उधर ही ट्राई, अगेन ट्राई, भेद विज्ञान नहीं करेगा कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं, कोई मेरे अनुसार परिणमन करता नहीं, कर सकता नहीं, तो भी अगेन ट्राई, उसको अपना बनाने की कोशिश। अरे भेद ज्ञान कर लो ना सीधा सीधा। क्या बोला? एन केन प्रकारेण, जो कभी किसी का होता नहीं उसे अपना बनाने की कोशिश, फिर उसकी सुरक्षा की कोशिश, फिर उसकी बढ़ोतरी की कोशिश। अरे एक सिंगल परमाणु मेरा होता नहीं, सुखी होना है तो, नहीं होना तो ट्राई करते रहो उधर ही, फिर दूसरा ट्राई, फिर तीसरा ट्राई, फिर चौथा ट्राई। हम होंगे कामयाब एक दिन से पहले तुम निपट जाओगे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को साथ लेकर। कौन आएगा संबोधन करने? ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, जैसे 5 समवाय की चर्चा है ना, 5 समवाय, प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों में 5 समवाय घटित हो रहे, और ये मति शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान में होनार और काल लब्धि इसका पता नहीं है। एक्चुअली होनार तो फिक्स है लेकिन हमको पता नहीं है, काल लब्धि तो फिक्स है लेकिन हमको पता नहीं है। तो पता नहीं के चक्कर में ये आकस्मिक भय होता है। क्रमबद्ध पर्याय का भी पता नहीं, क्रमबद्ध का पता नहीं, उसी में गर्वित हो गई क्रमबद्धता, होनार काल लब्धि में, अच्छा उसी में हो गई क्रमबद्ध पर्याय, इसको पता नहीं है बस। लेकिन केवली भगवान के श्रद्धान वाला जीव, उसको श्रद्धान है, उसको ये नहीं पता कि क्या होनार है, लेकिन ये पता है कि जो होनार है वो होने योग्य होती है। नंबर 1, परद्रव्य की होनार से मेरे में कुछ नहीं होता। नंबर 2, और ऐसे निर्णय से निश्चिंता होती है, और जिसने अपने को निर्णय पूर्वक निश्चिंता महसूस की है, समझना इसकी होनार बहुत अच्छी है, काल लब्धि बहुत अच्छी आने वाली है। मतलब ये टोटल स्वरूप समझ के हमारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाए बस। पर में तो कुछ करना धरना है ही नहीं, चलती तो है ही नहीं, पर ये तो ट्राई मारता रहता है। अब ट्राई भी नहीं मारनी, और फिर भी कोई विकल्प उत्पन्न होए
समझने समझाने का, धरने उठाने का, संभालने करने का, तो वो विकल्प निरर्थक भाषित होने लग जाए ये भाव वासना। विकल्प भले उत्पन्न हो रहा है अपनी योग्यता से, परंतु ये विकल्प पर में कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। संबोधन क्षमता में हो तो वो विकल्प भी धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपने चारित, अपना त्रिकाली ध्रुव अपने में मस्त है। मस्त रहो चेतन की मस्ती में, नहीं कुछ होता मेरी बस्ती में। बस मस्त रहो। निगेटिव है, निगेटिव बोलना नहीं चाहिए, पर बोल दो। चाहे आग लगे दुनिया की बस्ती में, बाहर में आग लगे, मेरे में क्या होता है? बाहर में भी आग लगती नहीं है, ऐसे तो कहने की बात है। द्वेष रूप नहीं, तो मस्ती की बात है। बाहर में जो कुछ जैसा परिणमन हो रहा है स्वीकार है हमको। अपन गुनगुनाते तो खूब लेते हैं, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। अर्थ को एक आ गया वहां पे, मतलब सेंसलेस। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं आया, टीवी पे देख देख के कर्म बांध रहे हो, वहां पे तो ऐसा अर्थ को एक आ गया। ओ वहां पे तूफान आ गया, इतने मर गए, अब कल और कितने मरेंगे, कल और इतने मर गए, और अब इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। कितने मर गए? कोई तो मरा नहीं, परिणमन हुआ है। वे अर्थक्वेक में और तूफान में, सुनामी में बेई क्यों मरे? उनकी योग्यता उन्हें, वो लड़का अच्छा भला ग्वालियर में था, फिर वो उसका दोस्त आया, उसने तो मना करी, देखो वो कैसा माँ चला गया और वहीं पर सुनामी आ गई। फिर बेअनुमति भी कहेंगे, भैया मौत तो पकड़ के ले जाती है। ऐसे कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, पर निर्णय नहीं करेंगे एक बात का। समझ आई बात? न कोई परिणमन अचानक है, न कोई परिणमन इष्ट है, न कोई परिणमन अनिष्ट है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ होता नहीं। बस मति को व्यवस्थित होना है। होने के नाम पर क्या होना है? मति व्यवस्थित करो, मति व्यवस्थित होनी है। अब सुनना, जिसकी भली होनार होएगी ना क्रमबद्ध में, उसकी मति व्यवस्थित होएगी, और जिसकी नहीं होएगी उसकी नहीं होएगी। उपदेश यही दिया जाएगा, भैया सब लोग मति व्यवस्थित करो। ऐसे थोड़ी का किया जाएगा उपदेश, थोड़े लोग करना बाकी मत करना, क्योंकि योग्यता थोड़ी होती है। और क्या पता किसकी योग्यता है। टीचर तो क्लास के 50 स्टूडेंट को एक सा पढ़ाएगा। अब जिसकी मति व्यवस्थित हो जाए, निशंक हो जाए, निर्भय हो जाए, आनंद करो, बढ़िया। किन की टेंशन लेनी है? क्यों लेनी है? जरूरत क्या पड़ रही है? टेंशन बंधन के काम आती है कि संवर निर्जरा के काम आती है? और टेंशन से पर में होता क्या है? बोलो, सब बातों का निर्णय करो। कर्म का उदय भी देखते रहो, दूसरे को दोषी भी देखते रहो। क्या बोला? ऐसे नहीं चलेगी डिप्लोमेसी। पेंडुलम है तो पेंडुलम नहीं बनना, एक बात का निर्णय करना भली प्रकार। समझ आ गई बात? यदि कुछ अनिर्धारित भावार्थ अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो, यदि कुछ अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनंत, अचल एक है, उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता।
अपनी बात पहले, तो अपनी बात। मेरे में अचानक कुछ नहीं होता, इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा और अकस्मात कहाँ से होगा, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता। यहाँ पर तो एक रूपता से सिर्फ ज्ञान स्वभाव की बात करी, लेकिन अपन तो अन्य की भी बात करो, क्योंकि अस्थि और मेरी अस्थि में पर की नास्ति, और पर का परिणामन भी सुव्यवस्थित है, मेरा परिणामन भी सुव्यवस्थित है। टेंशन की बात खत्म हो गई। अपन तो 6 द्रव्य की बात करो, पूरे विश्व की बात करो, पूरे विश्व में अचानक कुछ नहीं होता, और किसी पुद्गल के परिणामन से मेरे में कुछ नहीं होता, और मेरे लिए कोई परद्रव्य अनिष्ट नहीं है, कोई इष्ट नहीं है। बस ये पूरी बात है, पूरे विश्व का स्वरूप जानकर ज्ञान निर्भर हो गया, मति व्यवस्थित हो गई, और जिसकी होगी उसकी हो गई, और जिसकी नहीं होनी वो नहीं होनी। उसने अपना वो बना लिया, क्या बना लिया, इंफॉर्मेशन बॉक्स बना लिया बस। कल्पना दीदी ऐसा कहती हैं कि तुमने अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बना लिया, बना के रख लिया। घर में कोई को चोट लग गई, अब फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं दिख रहा, समय पे मिल ही नहीं रहा, तो क्या मतलब है तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का, खून बह रहा है। ऐसी तुमने आगम की इतनी सारी बातें कलेक्ट कर ली, जरूरत पड़ी तो यूज नहीं करी, तो कलेक्शन का क्या करें। तो आकुलता रूपी खून धड़ाधड़ बहता ही चला जा रहा है, तो क्या मतलब निकला। तुमने न पुद्गल का स्वरूप जाना, न धर्म आकाश काल का स्वरूप जाना, न जीव का स्वरूप जाना, न द्रव्य से जाना, न गुणों से जाना, न पर्याय से जाना, न कहीं मैं पना स्थापित किया, तो क्या करेंगे तुम्हारे फर्स्ट एड बॉक्स का। जरूरत पड़े यूज करो, जरूरत पड़े यूज करो, फटाफट खून को रोको, फिर औषधि लो वेद विज्ञान की। ठीक है, इस तरह से अमृतचंद आचार्य देव भी कह रहे हैं, मम मति व्यवस्थितम, बाहर में किसी को व्यवस्थित नहीं करना है, अकेली मति व्यवस्थित होनी है। मति व्यवस्थित हो गई, प्रणति निशंक हो गई, निर्भय हो गई, बस। ठीक है, इस प्रकार ज्ञानी को 7 भय नहीं होते, इस प्रकार नहीं होते। तुम्हें निर्भय होना है तो तुम भी इस प्रकार हो। भैया अपन तो निर्भय हो गए, कैसे हो गए, अपन ने लॉकर ले लिया, अपन ने पेंशन प्लान ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अब क्या हो गए, अपन निशंक हो गए। तो हेल्थ और एक बॉडीगार्ड रख लिया और एक इंटरलॉक लगा लिया, सही है, हो गए निशंक। और एक कैमरा लगा लिया, CCTV लगा लिया, निशंक हो गए। पागल हो गए क्या, कहाँ जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अरे यहाँ लगाओ इंटरलॉक, वेद विज्ञान का इंटरलॉक, यहाँ ले लो पेंशन प्लान, अनंत काल के लिए रत्नत्रय की निधियां बरसती रहें, अनंत काल के लिए अनंत सुख। कौन सी पेंशन से सुखी होंगे, कहाँ जाती है दृष्टि बार बार, कहाँ जाती है दृष्टि बार बार। अभी भी मुमुक्षु पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं, भैया पैसा बचाओ, पैसा रखो, पैसा रोको, सेविंग करो, यहाँ पे लगाओ, वहां पे लगाओ। ये नहीं कहते कि तुम रत्नत्रय प्रकट करो, तुम तत्व ज्ञान करो, कि खुद देखो, जिसकी जैसी सोच होती है ना, वो उसको वैसे ही देखता है। लोक में भी तुम चोर हो तो दूसरे को चोर 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 देखते रहोगे,
तुम्हारी चुगली चपाटी की आदत है तो दूसरे की चुगली चपाटी दिखती रहेगी। और तुम भेद विज्ञानी हो और तुम्हें आनंद हुआ है तो तुम दूसरे को भेद विज्ञान प्रमोट कर सकोगे। अगर उसका आनंद हुआ है तो, परिणति में सुख हुआ है तो, और नहीं हुआ तो तुम्हें खुद लग रहा है धन से लाभ होता है, तो वो सबको सिखाते रहेंगे धन से लाभ होता है। समझ आ रही बात? फिर अब ये अनादि के संस्कार से ये उपदेश बार बार आएगा। ये उपदेश आए और ये तत्व ज्ञान, भले ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये व्यर्थ है। अरे सुख का हेतु तो एक मार्ग भेद विज्ञान है, रत्नत्रय की परिणतियां हैं जो जिससे जीवन सुरक्षित होता है। आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाए, सोच बदल जाए। सोच बदलने का धर्म है, समझ का नाम धर्म है। ठीक है। इस तरह से अब अमृतचंद आचार्य देव आगे फिर 8 श्लोक लिखेंगे, उसमें निशंकित आदि 8 अंग की चर्चा करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।